ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों अगल बगल ठेला लगाते थे। रमेश अंडे पराठे बेचता था और सुरेश सब्जी पराठे, एक नॉन वेज और दूसरा वेज। रमेश के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसका काम बहुत अच्छा चलता था। एक दिन अरुण और उसकी पत्नी नेहा रमेश के ठेले पर आए। नेहा बोली, रमेश भाई, मेरे लिए एक प्लेट अंडे पराठे बना दीजिए। आपके हाथ के स्वाद के बारे में बहुत सुना है। अरुण हंसते हुए बोला, भाई, मेरी पत्नी की जिद थी इसलिए लाना पड़ा। सच कहूँ तो तुम्हारे अंडे पराठे खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। रमेश मुस्कुराकर बोला। भैया, यह तो आप सबका प्यार है। बस आपकी दुआएं बनी रहें। सुरेश की जलन। सुरेश का काम अच्छा नहीं चल रहा था। वह अपने भाई से जलने लगा। वह बुदबुदाया, पता नहीं रमेश क्या जादू मिलाकर बेचता है कि उसके ठेले पर इतनी भीड़ रहती है। इतने में एक ग्राहक प्रदीप आया। भाई, सब्जी पराठे कितने के हैं? सुरेश ने कहा। 30 रुपए। 30 के सब्जी पराठे से अच्छा मैं 50 के अंडे पराठे रमेश भाई से खा लूं। हाँ, सुरेश छल्ला हाँ, गया। जाओ वहीं, मेरे यहाँ टाइम खराब मत करो। प्रदीप ने पलटकर कहा, भाई, खाने में स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि प्यार से बोली गई बातों से भी आता है। और वह रमेश के ठेले की तरफ चला गया। शाम को दोनों भाई घर पहुंचे। पिता श्रीकांत ने पूछा। कैसा रहा काम आज? रमेश बोला। बहुत अच्छा बाबा, आज तो कमाई दुगनी हुई। सुरेश झुंझलाकर बोला। काम तो चलेगा ही। आपने तो इन्हें चलता हुआ ठेला दे दिया और मुझे सब्जी पराठे का। पिता ने समझाया, बेटा। फर्क मेहनत का होता है। सुरेश ने गुस्से में कहा। ठीक है, कल से ठेले बदल लेते हैं। रमेश शांत स्वर में बोला। जैसी आपकी इच्छा भाई। सुरेश ने अंडे और पराठे का ठेला लगाया और रमेश ने सब्जी पराठे का। शुरुआत में सुरेश की बिक्री बढ़ी, पर फिर अंडे कम पड़ रहा था, तो उसने सोचा फुल अंडे के बदले आधा डाल देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। और उसने चालाकी दिखाकर फुल अंडे के बदले आधा अंडे डालते गया और पराठे भी छोटे बना दिए। ग्राहक आए, खाया और बोले, अरे, ये कैसी अंडे पराठे हैं और पराठे भी छोटे हैं। सुरेश गुस्से से बोला। यही अंडे पराठे हैं, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ग्राहक बोले, ठीक है भाई, अब हम रमेश के ठेले पर ही जाएंगे। रमेश ने अपने सब्जी पराठे में बड़े बड़े पनीर के टुकड़े डाले और मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत किया। ग्राहक बोले, वाह रमेश भाई, आप जो भी बनाते हैं उसमें प्यार झलकता है। एक हफ्ते में सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह उदास खड़ा था। रमेश के सारे पराठे बिक चुके थे। रमेश उसके पास गया। सुरेश बोला, भाई, मैं तुमसे बड़ा हूँ, पर समझ तुमसे छोटी निकली। मैंने तुमसे मुकाबला किया और हार गया। रमेश मुस्कुराया कहता है, भाई, अगर तुम दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करते तो आज तुम मुझसे भी आगे होते। सच्ची जीत हमेशा खुद पर होती है, दूसरों पर नहीं। शाम को पिता ने पूछा। अब क्या सोचा बेटा? सुरेश बोला, अब मैं सब्जी पराठे ही बनाऊंगा, लेकिन ईमानदारी और प्यार से। रमेश मुस्कुराकर बोला, अब हम दोनों मिलकर ढाबा खोलेंगे जहां अंडे पराठे और सब्जी पराठे दोनों मिलेंगे। पिता खुश हुए दोनों भाई को एक साथ देख के। कहानी की सीख सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या बेचते हैं, बल्कि इस पर कि आप कितने प्यार, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। दूसरों से जलने की बजाय अगर हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो जीत की असली चाबी हमें खुद मिल जाती है।